जेनजी इतनी बहादुर कैसे है? जेनजी में इतनी ताकत कहाँ से आई? इतना जज्बा इसमें कहाँ से आया? मैं तो ये प्रोटेस्ट देख के मैं तो पागल हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग फिजिकली मेंटली इन बोथ डायरेक्शन। हालांकि हर कोई उसको ब्लेम करता है, हर आदमी उठ के उसको बोलता है कि सबसे चूतिया और बेकार और काकरोच जेनजी है। लेकिन इन लोगों ने जो प्रूव किया ना, नॉट ओनली प्रूव, दे शो, हमें बताया दिखाया कि भाई ऐसा भी होता है। ये सिर्फ बोलने से देखने से। मैं जब देखता था ना अपने लाइफ में, ये जब जॉब पे आते थे ना तो सीधा लात मारते थे, सीधा। ये नहीं देखते थे कि भाई मेरा बैकअप प्लान है, मेरा कुछ और है। जैसे उसके राइट्स पे थोड़ी सी तकलीफ होती थी ना कि कोई मैनेजर कहता है क्या कर रहे हो तुम, बस वो दूसरी बात नहीं सुनता था, वो बोलता था एक्सक्यूज मी, बाय बाय। ये कहाँ से आया? ये इतनी पावर कहाँ से? मैं जंतर मंतर में मैं उनके प्रोटेस्ट में देख रहा था, आई वो शॉक्ड। जिस तरह उधर लड़के पुलिस वाले को बोल, लेकिन पुलिस वालों को ये ऑर्डर मिला है, लड़कों को पता था, प्रोटेस्टो वालों को पता था कि पुलिस को ऑर्डर मिला है लाठी चार्ज का, मतलब वो डंडा मारेंगे हर सूरत में, तुम उसके सामने मत जाओ। आंसू गैस मारेंगे, उसके सामने मत जाओ। वो लोग उसके सामने जा रहे, उसको बोल रहे मारो। मैं वीडियो देख रहा हूँ, लड़का उसको बोल रहे, जब पुलिस वाले ने उसको 2-3 डंडे मारे, उसको बोले और मारो ना। क्या है ये? वी कैन नॉट इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते यार। ये छोड़ो, लड़कियां मैंने देखी वहां पे, लड़कियां वहां देख रही हैं, लड़की वहां पुलिस वाले मिसबिहेव भी कर रहे हैं। दे से वी डोंट केयर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मेन मकसद क्या है। तुम क्या हमारी इज्जत, तो क्या इज्जत उछालेगा हमारी? तू क्या इज्जत उछालेगा? वी नो आवर वर्थ। उसको पता है कि अब मेरी वर्थ क्या है। तेरे डंडे मंडे को सिरने से कुछ नहीं। मैं आई वॉज रियली शॉक्ड। में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत, ये किसी के चाचे के मामे में हम सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत दूर की बात है। कोई मुझे बोले करो, मैंने कहा दिमाग खराब है। मैं तो ये सोच, मैं जो देख रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ कि यार ये लोग इतना। मैं जब नेपाल का प्रोटेस्ट देखा था उन लड़कों का, आई वो शॉक्ड। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट देखा था, आई वो शॉक्ड। में मर रहे हैं बंदे, गोली सामने मार रहे हैं, वो फिर भी सामने जा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये क्या है, ये क्या चीज है जो इन लोगों में इतना स्पार्क आया हुआ है। यही चीज तो हमें समझ नहीं आ रही। हम उसके उल्टे सीधे हरकतें देख रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये किसी, हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी हिम्मत हम में आ सकेगी। मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था ना, 2022 में एक आर्टिकल छपा हुआ था कि जहाँ पे जेनजी ने यूएसए और यूरोप में एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें जेनजी ने बोला, मतलब आपको पता है कि उस प्रोटेस्ट में कितने एज के लोग थे? 18 से 22 तक, 18 से 20 तक, इतने की एज के लड़के और लड़कियां थी। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आपको पता है किसके बारे में? मेडिकल के बारे में, कि हमारा जो मेडिकल है ना वो सिक्योर नहीं है, वो सही मतलब यू कैन इमेजिन 18 साल के लड़का या लड़की ये बात करे कि मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए हमें। मतलब हम तो 60 साल के बाद, अभी भी मैं 37 को, मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं 60 साल के बाद मेडिकल के बारे में सोचूंगा। उसको पता है कि भाई मेडिकल इज सो इम्पोर्टेंट, मेरा हेल्थ बहुत जरूरी है। तो उसके लिए उन लोगों ने 2022 में प्रोटेस्ट कर दिया था कि भाई हमें मेडिकल पे फुल अलर्ट और हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, हमें मेडिकेयर चाहिए। आई मीन रियली चेक इट आउट, आप चेक कर सकते हैं। वो तकरीबन 14-15 सफ़ात पे उसमें पूरी डिटेल बताई गई कि उन लोगों ने कैसे प्रोटेस्ट किया, कैसे बताया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मतलब प्लीज़, मैं जानना चाहूँ, कोई कमेंट करे मुझे बताए कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ। वो छूतियाँ हैं, डराकू हैं सारे जेनजी, सब बकवास करते हैं, सब तोतले हैं। मैं देख रहा, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। जो इन लोगों ने किया, जो इन लोगों ने इस 2-3-4-5 साल में किया, हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। मैं बोला, मैं एक पॉलिटिशियन, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक पॉलिटिशियन के बारे में मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई बताए कि हाँ नहीं तू बकवास कर रहा है,
जो मुझे बोले कि मैं बिल्कुल मैं तस्लीम करूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ बताओ कि हाँ ये जेंजी चूतिया है, गलत कर रही है, ये लोग कौन ऐसे करते हैं। मतलब छोटी सी बात है ना, हालांकि छोटी बात नहीं, ये फ्यूचर है। वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने बोला मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट है, सेहत आपकी कितनी इंपॉर्टेंट, इस तरह उसने बोला कि भाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में लड़ना पड़ेगा हमें। मैं मैदान में आ रहा हूँ, छोड़ो कि कोई है, बाप रोएगा, माँ रोएगा, बच्चे रोएंगे, भूल जाए इसको। हमने हक के साथ खड़ा होना है, ये हक है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक पॉलिटिशियन मेरे कंट्री का, पाकिस्तान का कोई भी छोटा से छोटा पॉलिटिशियन, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता सोशल मीडिया पे। मैं उसके बारे में उसका नाम भी नहीं बोल सकता, मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। ये जेंजी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो मेन प्राइम मिनिस्टर एक्टिव है उसके खिलाफ बोलना है, तो क्या बोले उसको, बोले तू उतर, तू रिजाइन कर, क्योंकि वो कुछ भी करे, वो आर्मी को भी लेकर सकते, तुम पे बम भी फेंक सकते हैं, B-52 का बम भी तेरे ऊपर फेंक सकता है, फिर भी वो बोल रहे हैं मोदी जो भी है तू उतर जा। एजुकेशन मिनिस्टर को बोलते तू उतर जा। कैसे हो सकता है? बांग्लादेश में 14 साल से लड़की राज कर रही थी, वहां की वो एक किस्म का वो किंगडम था उसके लिए, वो एक किंग थी। पुलिस, फौज, आर्मी, FC, एनीथिंग यू नेम इट, ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल उसके अंडर थे। स्टूडेंट्स खड़े हो गए, जेंजी खड़ा हो गया, उसने बोला भाग तेरी भाग, भाग मिल्का भाग, भाग गई। आपने ये पावर देखा है कभी? उनको पता है कि पावर क्या होती है, ये जो ब्रेवनेस है ना, उनको पता है कि भाई एक्चुअली इसमें ताकत है। हमें ये पता नहीं, हम तो अभी भी चूजे बन के बैठे हैं कि भाई बचा ले, बीवी बच्चे हैं, जॉब है मेरी, अच्छी खासी जॉब है, अच्छी सैलरी है, बचा ले मुझे। मुल्क को नहीं बचाना, मुझे बचा ले। आने वाली नस्ल को नहीं बचाना, मुझे बचा ले। तो दैट्स समथिंग विच इज, मेरे लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं देखता हूँ उनकी वीडियोस, उनकी बातें, लेकिन मैं बोल रहा ना, उसमें वो चीज़ भी नहीं कि वो जो चूतिया हरकत, नो, विद वेल एजुकेटेड एग्जाम्पल्स देते हैं वो। मतलब कोई से इंटरव्यू करता है, उस दौरान वो अच्छी तरह बोलते, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हमें तो हम किस एजेंडा पे खड़े हैं यहाँ पे, हम किस वजह से यहाँ पे हैं। सारे मिल के बोलते हैं, सब मिल के बोलते हैं कि भाई एजुकेशन गलत है, सिस्टम गलत है, तरीका गलत है, ये ज़बरदस्ती है, ये नहीं होनी चाहिए। विद द कॉन्फिडेंस, विद काम, नहीं वो नहीं हुल्लाबाजी करते हैं। हुल्लाबाजी तो हम कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के हुल्लाबाजी करते हैं, आपस में बोलते हैं, लेकिन हमने कभी रियलिटी में, प्रैक्टिकली में, ग्राउंड पे तो उतरे नहीं है ना, जिस तरह ये लोग उतर रहे हैं। नेपाल के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आप बोले कि श्रीलंका, श्रीलंका के बाद अभी इंडिया, इंडिया क्या कमाल कर दिया यार। जेंजी ने मेरे तो तोते ही उड़ा दिए। तो दैट्स समथिंग व्हिच इज अमेजिंग, रियली दे आर रियली ब्रेव मैन, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी। ये बहुत ही बड़ा दिल चाहिए इसके लिए भी। इन लोगों ने जो ये कर रहे हैं ना जंतर मंतर पार्टी में, आई मीन देयर इज नो कंपैरिजन मेरी जान। मैं कोई, आप चेक कर ले, हिस्ट्री उठा ले, इतने यंग लड़के लड़कियां, मैं बोलने मिक्स, इट्स नॉट अबाउट वन जेंडर, वो मिक्स, सो ब्रेव, सो कॉन्फिडेंट, सो पावरफुल। मैं एक ही टॉपिक पे पकड़ा हुआ, इट डजंट मैटर मैं कौन हूँ, चढ़ती बढ़ती हूँ, हिंदू हूँ, शिया हूँ, मुसलमान हूँ, इट डजंट मैटर। कितने सीधे इकट्ठे हो गए यार, कैसे ऐसे एक मुद्दे पे इकट्ठे हो गए। अमेजिंग मैन, रियली। मैं तो सलूट करता हूँ। फिर भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता दें कि मेरा भी डाउट क्लियर हो जाए ना, कि भाई नहीं कोई और बात है, ये कुछ और रीज़न है इसके पीछे। मुझे तो कोई और रीज़न नज़र नहीं आ रहा। इट्स प्योर ब्रेवनेस मैन, प्योर वन हार्ट में। तो प्लीज़ एजुकेट मी ऑल्सो कि ये क्या रीज़न है इसके पीछे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।